डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्नावली 8.2 कक्षा 10 गणित। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से सत्य और कौन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये जो आपके दिए गए हैं इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, कार्ड भी बताइए क्यों सत्य है कौन असत्य है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये सत्य या असत्य है? तो ये आपका जो है असत्य है। कैसा है? असत्य है। तो यहां से देखेंगे ये जो है आपका लिख देंगे असत्य, और यहां से बताएंगे असत्य क्यों है। सही है। तो पहले तो आपको एक सूत्र मालूम होगा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये आपका सूत्र होता है। ये होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कोस ए साइन बी। ये आपका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर आपका होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ना कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये नहीं होता, इसलिए ये असत्य है। यहाँ पर जो हम इसे समझा भी सकते हैं। हमने कोई भी वैल्यू ले ली है, मान लिया हमने यहाँ पर अगर हम समझाना चाहें, आपका दिया गया है, हमने मान लिया है माना ए बराबर हमने ले लिया है कोई 30 अंश और बी बराबर ले लिया 60 अंश। सही है। या ए बराबर 0 ले सकते हैं, बी बराबर 90, कोई भी अलग अलग ले लीजिए। आप 45 0 ले लीजिए। सही, कोई भी कोण आप ले सकते हैं। तो यहां से हमने ये लिए चेस लिया है, तो निकाला है साइन ए प्लस बी। तो साइन जब ए प्लस बी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी। आप देख सकते हैं साइन ए की वैल्यू रख दीजिए 30 और प्लस ये 60, तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1। सही है। अब यदि हम निकालना चाहें आर एच एस, आर एच एस का है साइन ए और प्लस साइन बी। तो साइन ए यानी साइन 30 अंश और प्लस साइन बी को हमने माना 60 अंश। तो ये साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 प्लस साइन 60 की मालूम है √3/2। तो ये आपकी आ जाएगी 1 प्लस √3/2। यदि भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2, जो कि 1 के बराबर नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं। चूंकि LHS आप देख सकते हैं, अगर हमने साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकाली है जो कि 1 निकली है, साइन ए प्लस साइन बी की निकाली है 1 प्लस √3/2, ये बराबर है? बराबर नहीं है। तो इसलिए जो है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होगा, इसलिए ये जो है आपका असत्य है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका जो सेकंड दिया गया उसकी तरफ। ये आपका सेकंड है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सत्य है या असत्य? यदि हम थीटा के मान में वृद्धि करें तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं होती है, तो ये हमें दिखाना है। तो ये आपका सत्य है। कैसा है? सत्य। और यहां पर ये जो है हम आपको दिखाएंगे कैसे सत्य है। तो देखिए थीटा के मान में वृद्धि के साथ, तो हमने पहले ले लिया है थीटा बराबर 0 से चलते हैं। सही है। तब हम निकाले साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा यानी साइन 0 अंश। साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। अब थीटा में हमने वृद्धि की, थीटा बराबर हमने ले लिया 30, तो हम निकाले साइन थीटा यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपको मालूम होगा 1/2। देखो 0 से बड़ी है। सही है, वृद्धि होती है। और चेक कर लीजिए, थीटा बराबर हमने ले लिया है 45, तो आपका हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√2। तो देखिए ये इससे बड़ी है। सही है, आप भाग देकर देख लीजिए। इसके बाद और लेना चाहे थीटा बराबर यदि हमने ले लिया 60, तो ये आ जाएगा साइन 60 को मालूम है आपकी कितनी होती है √3/2। इसका भाग देकर आप देख लीजिए, या देखिए आप हमने ले लिया डायरेक्ट ये 90, तो ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की आपको मालूम है कितनी होती है 1। तो आप देखिए थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते गए 0 से 30 से 45 से 60 से 90, वैसे भी साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती गई 0 से 1/2 से 1/√2 √3/2 और 1। सही है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू में भी वृद्धि होगी, इसलिए ये आपका जो है सत्य है। आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड भाग की तरफ। दिया गया आपका कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं है। तो ये वैसे ही है। आप पहले देखिए थीटा बराबर हमने 0 पर देखा है, तो यदि हम निकालें कोस थीटा, तो यानी कोस 0 की वैल्यू होती है 1। सही है, बना गया है। अब हम इसी प्रकार अगर निकालें थीटा बराबर 30 पर,
तो ये आपका हो जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए ये 1 से छोटा है, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732, और 2 का उसमें भाग देंगे तो 1 से छोटा आएगा। या इसी प्रकार आप 45 पर निकालें, 60 पर निकालें, तो डायरेक्ट देखिए हम 90 पर आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos 90, और cos 90 को आपने टेबल याद करी होगी, कितनी होती है 0। तो देखिए वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये आपका कैसा है, असत्य है। कैसा है, असत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होती है, तो नहीं होती है। देखो थीटा 0 था तब ये 1/30 हुआ, तो √3/2 इससे कम है। और जब देखो 0 से फिर हम 90 पर पहुंचे, थीटा को बढ़ाया, लेकिन ये 1 से 0 पर, मान तो देखो कम हो गया। हम 0 से पहुंचे 90 पर, बढ़ाया थीटा की वैल्यू, तो ये कोस थीटा की वैल्यू कम हो गई 1 से 0, तो इसलिए ये आपका असत्य है। अब देखिए आपका अगला दिया ये 4th भाग, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा क्या होता है या नहीं होता है। तो देखिए ये तो आपका असत्य है ही, वो तो आपको पहले से मालूम है असत्य है। कैसे है, अब देख सकते हैं साइन थीटा के सभी मानों पर, तो थीटा बराबर हमने 0 ही ले लिया। अब निकालो साइन थीटा, तो साइन 0 तो कितना निकलेगा 0। अब कोस 0, कोस थीटा हो गया, तो निकालेंगे कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो बराबर है, नहीं है बराबर, असत्य है। या कोई भी ले लीजिए, थीटा बराबर हमने ले लिया 90, तो अगर हम निकालें साइन 90, साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है 1। इसी प्रकार हम निकालें अब कोस 90, तो कोस 90 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है 0, तो बराबर है, नहीं है। इसलिए ये आपका असत्य है। क्यों असत्य है, कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं होंगे। अब देखेंगे आपका एक और बच्चा है लास्ट भाग, कि a बराबर 0 अंश पर कोट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर जो है कोट a परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है। कैसा है, सत्य है, सही है, सत्य है ये आपका, कि यहाँ a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो आपको मालूम है कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप देख सकते हैं कोट 0 की वैल्यू आपको मालूम होगा। तो आप देख सकते हैं a बराबर 0 पर, तो आपको मालूम होगा a बराबर जब लिया कोट 0, तो कोट 0 का मान कितना होता है अपरिभाषित, जिसे हम अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, अपरिभाषित। सही है, तो इसे हम निकालना चाहिए। देखो हम लिखें कोट a बराबर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10a। सही है, तो हमें निकालना है कोट 0, तो ये हो जाएगा 1/10 0, तो ये हो जाएगा 1/10 0 की वैल्यू 0, तब भी आपका अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं है। या आप ऐसे निकालना चाहें कोट a बराबर, हमने एक आपको सूत्र और बताया था, कोट a या कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा, यानी कोस a/sin a हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है कोट 0, तो कोट 0 निकालें तो ये आपका हो जाएगा कोस 0/sin 0 हो जाएगा। तो कोस 0 की वैल्यू आपको मालूम है 1, और साइन 0 की वैल्यू आपको मालूम है 0। तो 0 का जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है अपरिभाषित, अनंत, इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं है। सही है, जब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 से अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट, अपरिभाषित आता है। यदि हमारा ये होता 0/1 तो इसकी वैल्यू 0 आती। सही है, लेकिन अगर 1/0 है तो इसकी वैल्यू अपरिभाषित अनंत आएगी। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी का बुक है उसमें 8.2 प्रश्नावली में आपके 4 ही सवाल हैं। चारों सवालों को मैंने अच्छी तरह से आप तक पहुंचाया, आपको समझाया। कहीं पर कोई डाउट हो हमें बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 के बारे में।